आज हम देखेंगे इस वीडियो में डिवीजन, जिसमें कि 2 डिजिट से डिवाइड करने के लिए और उसमें बड़े नंबर से हम कैसे डिवाइड करेंगे, जिसका कि हम टेबल नहीं पढ़ सकते हैं। तो वैसी स्थिति में उसका हम डिवाइड कैसे करेंगे और उससे जल्द से जल्द हम डिवाइड कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें कि जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपका 84 से डिवाइड करना है और ये नंबर है 98764 और इसमें डिवाइड करना है आपको 80 से 84 से। तो यहां पर डिवाइड करने के लिए हम लोग देखेंगे सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को आप देखिए, ये फर्स्ट डिजिट से देखिए 8 और इस फर्स्ट डिजिट 9। तो फर्स्ट डिजिट यदि 8 है तो 8 1 8 यानी 1 टाइम ही ये डिवाइड होगा। तो सबसे पहले यहां पर हम 1 टाइम डिवाइड करेंगे 184, 8 - 4 यानी 4 और 9 - 8 यानी 1। यहां पर माइनस करने के बाद अब आया 14 आपका रिमाइंडर। आप हर स्टेप में ये भी देखेंगे कि रिमाइंडर एनी हाउ डिवाइजर से कम होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट डिजिट को हम लाएंगे यहाँ पर 7। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट डिजिट आपका 8 है और यहाँ पर फर्स्ट डिजिट में डिवाइड तो नहीं होगा, तो हम 2 डिजिट लेंगे यानी 14। तो 8 से 14 कितने टाइम डिवाइड होंगे, यानी 1 टाइम, क्योंकि 8 2 16, 2 टाइम में 16 आ जाता है। इसका मतलब कि ये 1 टाइम ही डिवाइड होगा। तो 1 टाइम यहाँ पर लिखेंगे और ये 84 होगा। अब इसे माइनस करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे तो 7 - 4 यानी 3 और 4 से 8 नहीं डिवाइड आएंगे तो 1 टाइम कैरी यानी यह 14 हो जाएगा। 14 - 8 यानी ये हो जाएगा 6। यहां पर अब देखिए 63, यहां भी रिमाइंडर आपका डिवाइजर से कम है। फिर यहां पर अब नेक्स्ट डिजिट को हम लाएंगे 6। अब देखिए यहां पर 8 का टेबल, यहां पर 8 है और फर्स्ट डिजिट यहां पर 6 है, तो हम सेकेंड डिजिट को लेंगे 63 को यानी 63। अब 8 का टेबल देखते हैं कि 8 8 का 64 होता है, तो 8 8 का 64 होता है, तो 8 टाइम में ज्यादा हो गया, तो हम यहाँ पर 7 टाइम लेंगे और ये 7 लेंगे। यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28 यानी 2, 7 8 जा 56 और 2 58। अब यहाँ पर देखिए 58 जो कि आपका 636 से आएगा। एक बार फिर आप रिवाइज कर लेंगे, 7 4 जा 28, 28 का 2 8 लिखा हमने, रेस्ट आपका 2 बचा, 7 8 जा 56 और 2 58। यहाँ पर यानी जब भी आप डिवाइड करें तो एक बार मल्टीप्लाई करने के बाद एट ए टाइम फिर डबल वहां पर रिपीट कर ले, चेक कर ले, ताकि कहीं कोई गलती ना रह जाए। अब यहाँ पर हम लोग माइनस करेंगे, 16 - 8 यानी 8 और यहाँ पर 2, तो 12 हो जाएगा, 12 - 8 यानी 4 और ये कट गया। अब यहाँ पर देखते हैं 48 आया। यदि चाहे तो आप इसे फिर चेक ले, 8 और 8 16 हो जाए, 16 का 6, 8 और 4 12 और 1 13 और 5 और 1 6। इसको ऐड करके देखेंगे, यदि 636 आ जाता है तो ये सही है। अब यहाँ पर 48 आया, नेक्स्ट डिजिट आपका है 4। अब देखिए यहाँ पर 8 है और ये 48 है, तो 8 से 48 को यदि हम देखते हैं तो 8 6 48, यदि एक्यूरेट 2 डिजिट यदि डिवाइड हो जाता है तो आप एक्यूरेट 6 टाइम नहीं लगा करके बल्कि उससे 1 कम से लगाएंगे, यानी 8 6 48 आ रहा है तो आप 8 5 का लगाएंगे, क्योंकि यदि 6 है यहाँ पर 8 लगा रहे हैं, 84 है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस नंबर में भी 6 से मल्टीप्लाई करने पर कुछ नंबर्स आएंगे जो कि जिसका कैरी इसमें आएगा और तब वैसी स्थिति में ये नंबर 48 से बढ़ जाएगा। ऐसी स्थिति में जैसे ही हम देखेंगे कि 8 6 48 है, एक्यूरेट डिवाइड हो रहा है, तो वैसी स्थिति में उससे हम एक कम लेंगे, यानी ये हम 5 टाइम लेंगे। तो 5 4 जा 20, 2 5 8 जा 40 और 2 42। एक बार फिर 5 4 जा 20, 20 का 0 हो गया, अब कैरी 2 हो गया, 5 8 जा 40 और 2 42। अब यहाँ माइनस कर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये रिमाइंडर देखिए यहाँ पर भी 64 है, यहाँ 84 है जो रिमाइंडर कम है। अब इस तरह से आपका क्वेश्चन जो होगा 1175 होगा, रिमाइंडर 64 होगा। और यदि मिक्स फ्रैक्शन में आप लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे 1175
और इसके ठीक सामने एक लाइन ड्रॉ करेंगे और रिमाइंडर को आप ऊपर लिखेंगे यानी 64, और इसके डिवाइड में हम डिवाइजर को लिखेंगे यानी 84। चाहे तो आप इसे इतना ही छोड़ दें, और नहीं तो इसे छोटा करना चाहें तो यहाँ यदि आपको लगता है कि ये डिवाइड होगा, छोटा होगा, तो आप इसे लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि देखें तो 4 से यदि हम काटते हैं तो ये 16 4 जा 84 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, ये आएगा आपका 16 और इतना। तो आप इसको इतना भी लिख सकते हैं 1175 और 16/21, ये इतना भी आंसर आप लिख सकते हैं। और इस तरह से हम डिवाइड करेंगे बड़े से बड़े नंबर को। आइए अब हम जो है सो अभी तो हमने 2 डिजिट का देखा था, अब उसे बड़े नंबर को लेते हैं। बड़ा नंबर जैसे मान लीजिए 826, अब इसे डिवाइड करना है 9856762, और इस नंबर को हमको डिवाइड करना है 826 यानी 826 से। तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल उसी फॉर्मूला को अपनाइए। यहाँ पर जो है सो आपको चूंकि इसका टेबल नहीं पढ़ा जा सकता है, तब हम क्या करेंगे और कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए पहले डिजिट को आप देखिए, पहला डिजिट यहाँ पर 8 है, इसका पहला डिजिट 9 है, तो पहला यानी 8 1 जा 8, यानी वहां पर हम 1 टाइम डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8 यानी 1 टाइम। अब यहाँ पर लिखेंगे 826, कितना आ जाएगा, माइनस कर लेंगे यहाँ पर 15 - 6 9, 7 7 - 2 5, और 9 - 8 1 159। यहाँ पर फिर एक बार कर लेंगे, यहाँ पर देख लीजिएगा, और नहीं तो इसको ऐड करके देखिए 9 और 6 15 का 5 5 और 2 7 और 1 8 और 8 और 1 9। इस तरह से आप ऐड कर लें और उसे चेक कर लें। अब यहाँ पर 159 है। अब इधर दूसरा नंबर यहाँ पर हम लेंगे 7। एक चीज और हम बता दें कि फर्स्ट टाइम जो आप डिवाइड करेंगे तो ये आपका क्वोशिएंट का फर्स्ट डिजिट होगा। इसके बाद जितने भी डिजिट होंगे, जैसे इसके बाद 3 डिजिट है तो आंसर में भी 3 डिजिट यानी क्वोशिएंट में 3 डिजिट आएंगे, यानी इसका जो आंसर होगा 1 + 3 यानी 4 डिजिट का होगा। तो ये आंसर भी हम लोग जान लें कि कैसे जो है सो पहला टाइम हम जो डिवाइड करेंगे, जितना डिजिट में डिवाइड करेंगे उसके बाद वो उसके लिए आपका क्वोशिएंट में 1 आंसर होंगे 1 डिजिट, और इसके बाद जितने डिजिट बच जाते हैं, जैसे यहाँ पर 3 डिजिट बचे हुए हैं, तो हमारा जो क्वोशिएंट का आंसर होगा 1 + 3 यानी 4 डिजिट का आंसर होगा। तो ये भी आप कर ले, इससे भी जो है सो आपकी गलती कम होगी। अब आइए देखिए, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये 15 है और यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 8 है, तो 8 2 जा 16 होता है, तो 2 टाइम में ज्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर 1 टाइम ही लेंगे, यहाँ पर 1 टाइम लेंगे 826। अब फिर इसे माइनस करेंगे, 7 - 6 1, 9 - 2 7, और 15 - 8 7। फिर एक बार आप ऐड करके इसको देख लीजिएगा, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 8 और 7 15। ये सही है। यहाँ पर ये 771, ये देखिए 826 से कम है, यानी रिमाइंडर कम होना चाहिए। दूसरा डिजिट हमने यहाँ पर लाया 6। अब देखिए यहाँ पर 77, यहाँ पर फर्स्ट डिजिट 8 है और यहाँ फर्स्ट डिजिट 7 है, तो सेकंड 2 डिजिट लेंगे, 77 यहाँ पर लेंगे, तो 8 का टेबल हम लोग पढ़ेंगे कि 70 टाइम कितना टाइम आएगा। तो आप देख रहे हैं कि 8 9 जा 72 होता है, 8 9 जा 72 होता है, और यहाँ पर 77 है, तो इसे पहले वाले डिजिट को भी हम 9 से देख लेंगे, तो 9 2 जा 18 होता है, 18 का 8 यानी 1 होगा, और 9 8 जा 72 और 1 73 ही होगा, जबकि यहाँ पर 77 है, यानी ये 9 टाइम डिवाइड होगा, तो यहाँ पर हम 9 लेंगे। अब 9 से इसमें हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 6 जा 54 यानी 4 यहाँ पर लिखेंगे, 9 2 जा 18 और इसका है 5, तो 8 और 5 13 यानी 23 का 3 हो जाएगा, बाकी बचा 2, 9 8 जा 72 और 2 74। एक बार फिर रिपीट कर लेंगे, 9 6 जा 54 का 4 यानी 5, 9 2 जा 18 और 5 8 बार 13 यानी 13, 23 का 3 हो गया यानी
अब कैरी 2 हो गया, 9 8 72 और 2 74। अब ये माइनस कर लेंगे हम यहाँ पर, 6 माइनस 4 2, 10 और 1 11 माइनस 3 8, यहाँ पर 6 बचा, 6 माइनस 4 यानी 2। फिर इसको ऐड करके चेक कर लेंगे, 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 3 11 का 1 और 4 प्लस 2 6 और 1 7 और ये 7 हो गया, ये सही हो गया। अब इसके बाद हम लाएंगे ऊपर से 2। अब देखिए यहाँ पर 8 है और ये 28 है, तो 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो 4 टाइम में 32 आता है, तो 3 टाइम हम लगाएंगे यहाँ पर, लेकिन 3 टाइम में इसे मल्टीप्लाई एक बार जरूर कर लेंगे, 3 2 जा 6 का कोई कैरी नहीं होता है, यानी यहाँ पर 8 3 जा 24 यहाँ पर डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, 3 6 जा 18, 1 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 8 जा 24, और इस तरह से देख लेंगे। एक बार फिर चेक कर लेंगे, 3 6 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और 3 4 जा 24, 3 8 जा 24। अब यहाँ पर माइनस कर लेंगे, 12 माइनस 8 यानी 4, यहाँ पर 1 बचा, तो 11 माइनस 7 4, यहाँ आपका बचा 7, 7 माइनस 4 यानी 3, और इस तरह से देख लीजिए। एक बार इसको ऐड करके देख लीजिए, 4 और 8 12 का 2, 4 और 7 11 और 1 12 2, 4 और 3 7 और 1 8, और इस तरह से यहाँ पर देखते हैं कि क्वोशिएंट होगा आपका 1193 और रिमाइंडर होगा आपका 344। और यदि आप मिक्स फ्रैक्शन में इसको लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले क्वोशिएंट को लिखिए 1193, इसके ठीक सामने एक लाइन ड्रॉ कीजिए और रिमाइंडर को आप ऊपर लिखिए 344, और इसके बाद 826 यहाँ पर 826, और ये आंसर होगा। चाहे तो इसको लोएस्ट टर्म में कर सकते हैं, नहीं तो इतना ही छोड़ देंगे। चलिए, थैंक यू।